सो हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं एसर के दमदार लैपटॉप एस्पायर 7 के बारे में, जो कि न्यूली लॉन्च हुआ है फ्लिपकार्ट में। वैसे इस लैपटॉप में कुछ खास नया नहीं है, सेम ओल्ड स्पेक्स एक्सेप्ट बजट प्राइस विच इज 55,000 ऐसे कॉन्फ़िगरेशन के लिए एंड वाईफाई 6। तो भाई वन सजेशन, वाईफाई 6 को देखकर खुश होकर लैपटॉप मत ले लेना, क्योंकि ये फिलहाल तो बेकार है आपके एंड मेरे लिए। बिकॉज हमारे घर पे जो वाईफाई है वो वाईफाई 6 नहीं है। वाईफाई 6 के लिए आपको अलग से सेटअप करना पड़ता है, लाइक न्यू कनेक्शन, न्यू रूटर, न्यू डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर, ड्राइवर्स, बहुत कुछ। सो फिलहाल के लिए तो इट्स नॉट दैट यूजफुल फॉर यू एंड मी, बट गुड थिंग इज इट्स फ्यूचर प्रूफ। नेक्स्ट 1 साल में सब वाईफाई 6 अनेबल्ड डिवाइसेस कॉमन हो जाएंगे, उस टाइम पे आपको काम आएगा। फिलहाल तो वाईफाई 6 के रूटर्स भी काफी कॉस्टली हैं, सो डोंट इवन थिंक अबाउट इट। सो अब बात करते हैं स्पेक के बारे में। Core i5 9300H 4 कोर 8 थ्रेड प्रोसेसर, बेस क्लॉक 2.4 GHz एंड बूस्ट अप टू 4.1 GHz, बट एट फुल कैपेसिटी ओनली 4 GHz यूज होता है, जनरल यूज में नहीं। बैटरी पावर पे मैक्स कैपेसिटी वुड बी 3.8 GHz ओनली। सो अगर आप बैटरी पर काम कर रहे हो तो आपका प्रोसेसर 3.8 GHz पे ही चलेगा, बट ओवरऑल प्रोसेसर इज वेरी गुड। आपके डेली यूजेज, मीडिया वर्क्स और गेमिंग के लिए यह काफी अच्छा चॉइस है। GPU is GTX 1650 4GB GDDR6 VRAM. Point to be noted, GDDR6 is more powerful and faster than GDDR5 and GDDR5X both. Very powerful GPU. आप नए गेम्स को अप्रॉक्स 40+ FPS पे at 1080p हाई सेटिंग्स आराम से खेल पाओगे with this combination of processor and GPU. ये कुछ बेंचमार्क रिजल्ट्स भी मैंने निकाले हैं, जो कि आपको कुछ आइडिया देगा एस्पायर 7 के आने वाले गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में। वैसे ये एस्पायर 7 का बेंचमार्क नहीं है, बट इस कॉम्बिनेशन का बेंचमार्क है with 8GB RAM. नेक्स्ट इज हीट, जो कि काफी लोगों ने पूछा है। सो एज पर माई इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर सोर्सेस, टेम्परेचर मेंटेनेंस उतना अच्छा नहीं है इस लैपटॉप का। थोड़ा हैवी यूज पे ये अप्रॉक्स 50 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर जाता है एंड नॉर्मल यूज के टाइम थोड़ा कूल ही रहता है। इट्स वेरी गुड। एंड और एक बात कि अगर आप गेम खेलने जा रहे हो तो आपको चार्जर पे लगा करके ही गेम खेलना पड़ेगा, प्रोवाइड फुल पावर टू योर हार्डवेयर्स। एंड आप चार्जर लगाओगे तो भाई हीट तो जनरेट होगा ही, क्योंकि कंपोनेंट्स फुल पावर पे काम करेंगे टू गिव यू फुल पॉसिबल परफॉर्मेंस। सो आई गेस ज्यादा देर गेमिंग का मजा आप नहीं ले पाओगे इस लैपटॉप में। मैक्सिमम आई गेस 1 to 2 आवर्स आप गेम खेल पाओगे। हाँ, अगर आप अंटार्कटिका में लैपटॉप पे खेलोगे तो शायद कुछ देर और चलेगा, बट नॉट इन इंडिया। तो भाई आप ये बात जरूर याद रखना कि इसका हीट मेंटेनेंस एंड एयर फ्लो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। Storage is default. It comes with NVMe 512GB SSD. Good thing is it's upgradable up to 1 TB. शायद आपको 1 TB एटलीस्ट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा 442 GB ओनली विथ 512 GB SSD। बाकी का जो स्टोरेज एरिया है वो आपको रिस्टोरेशन, रिकवरी एंड विंडोज इंस्टॉलेशन के लिए बुक है। सो इतने स्पेस में आई गेस कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरे हिसाब से आप ये लैपटॉप खरीदने का प्लान कर रहे हो क्योंकि आप गेम खेलना चाहते हो। एंड आज के गेम का साइज आपको पता है कितना ज्यादा होता है, एक एक गेम 100 GB के आसपास का होता है। एंड अगर आप एक नया 1 TB का SSD लेने जाओगे जिसका प्राइस अप्रॉक्स 12 से 15 हजार है, तो आपको वो बहुत कॉस्टली पड़ेगा। एंड उसके बाद आपका ये 512 GB का SSD, आप उसका क्या करोगे ये भी सोच के रखो। या तो आपको इसको बेचना पड़ेगा या फिर आपके अवेलेबल दूसरे लैपटॉप में इसको लगाना पड़ेगा। एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट हार्ड डिस्क ड्राइव पोर्ट। मैंने कई जगह ये क्वेश्चन पोस्ट किया है, बट सैडली कहीं से रिप्लाई नहीं आया अभी तक। ये मैं आपको पोस्ट के थ्रू कंफर्म करूंगा एज सुन एज आई गेट एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम अदर वेबसाइट्स और अदर सोर्सेस। सो अगर आप इस चैनल पे सब्सक्राइब्ड हो तो आपको ये अपडेट मिल जाएगा, एंड अगर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत ही कम लोगों ने सब्सक्राइब किया है इस चैनल पे, विच इज रियली सैड गाइस फॉर मी। नेक्स्ट इज RAM 8GB, बट सैडली ओनली 2666 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का ही अवेलेबल है, बिकॉज प्रोसेसर ही उतना सपोर्ट करता है, इसके औकात उससे ज्यादा है नहीं। एंड आप एक और स्टिक लगा सकते हो रैम का, अपग्रेडेबल अप टू 32 GB है, वैसे इतना कोई यूज करेगा नहीं। एक एक्स्ट्रा 8 GB का ले लो तो ही अच्छा रहेगा फॉर गेमिंग एंड अदर मीडिया वर्क्स, क्योंकि 4 GB तो OS ही खा जाएगा, बचे 4 GB में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा आपको काम करने में या फिर गेम खेलने में। सो आई थिंक आपको कुछ एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे गाड़ी को पटरी पे अच्छे से चलाने के लिए। वैसे आप ये अपग्रेड 2-3 महीने के बाद भी कर सकते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है। फर्स्ट इज योर RAM, अनदर 8GB स्टिक एंड 1 TB SSD, अगर हार्ड डिस्क ड्राइव का पोर्ट नहीं है तो, एंड अगर आपका रिक्वायरमेंट है तो। स्क्रीन इज 1080p फुल HD TFT LCD डिस्प्ले, नो कॉमेंट ऑन दिस, सबकी अपनी अपनी पसंद है भाई। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इज 81.6%, ये थोड़ा कम है कंपेयर टू अदर सेम प्राइस रेंज लैपटॉप्स। स्क्रीन रिस्पॉन्स टाइम इज ऑल्सो नॉट गुड, स्पेशली फॉर गेमर्स, बट बॉस वी आर नॉट
प्रो गेमर्स, एटलीस्ट आई एम नॉट, सो मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ेगा हमारे गेमिंग पे। अगेन डिपेंड्स ऑन यू ओनली। नॉर्मल यूज इट गिव्स अप्रॉक्स 8 to 9 आवर्स ऑफ बैटरी बैकअप। इतना ना सही एटलीस्ट 5 से 6 घंटा भी अगर बैकअप देगा तो मेरे हिसाब से इट्स मोर देन इनफ फॉर अ गेमिंग लैपटॉप। ये कुछ एक्सटर्नल पोर्ट्स है, आप खुद ही देख लो आपको क्या यूजफुल है क्या यूजफुल नहीं है। बड़े नाम देख के लैपटॉप मत खरीदो, चेक कि आपको क्या यूज होता है। पता चला USB-C देख के आपने लैपटॉप ले लिया बट घर में कोई USB-C एनेबल डिवाइस ही नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। स्पीकर्स कुछ खास नहीं है, इनफैक्ट इट्स लो। वैसे भी लैपटॉप के स्पीकर्स पे काम करने वाले लोग बहुत ही कम हैं, इधर हेडफोन या फिर एक्सटर्नल स्पीकर्स। एंड गाइज डू कमेंट में बिलो अगर आप स्पीकर्स पे गेम खेलते हो तो नो डाउट उसका एक्सपीरियंस अलग लेवल का होता है भाई। तो ये था Acer Aspire 7 का रिव्यू एंड व्यू फ्रॉम माई आई। अगर कुछ रह गया कुछ छूट गया तो सॉरी फॉर दैट। आज के लिए बस इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट, लाइक एंड शेयर एंड डू सब्सक्राइब भाई प्लीज। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।